क्या हुआ बहू, ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? क्या बताऊं माँ जी, आज भी चाट नहीं बिकी। चाट का काम तो बेटे की मौत के साथ ही खत्म हो गया था। तुझे पहले ही कहा था कि बेटी चाट छोड़ कोई और काम कर ले, पर तू माने तब ना। आप चिंता न करें माँ जी, आज नहीं तो कल मेरी चाट जरूर बिकेगी। तब तक तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। खुद तो भूखी रह भी लूं, पर तेरे टप्पू और लाली को भूख से तड़पते कैसे देखूं? यह कहकर सुधा रोने लगती है और सुनीता उसे तसल्ली देते हुए कहती है, माँ जी भगवान पर विश्वास रखिए, आज खाली हाथ आई हूँ ना, पर कल जरूर पैसे लेकर आऊंगी। हाँ। सुधा का बेटा मोहन चाट का ठेला लगाता था और उसकी चाट खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। मगर कुछ दिन पहले बीमारी के कारण मोहन चल बसा और उसके मरने के बाद सुनीता ने खुद चाट का ठेला चलाने का निर्णय किया और उसने कहा, माँ जी अब वो तो रहे नहीं, इसलिए उनकी जगह मैं ही चाट बेचने का काम करूंगी। पर तुझे चाट बनाना भी आता है? मैं तो कहती हूँ तू चाट छोड़ कोई और काम कर ले। नहीं माँ जी, मैं यही काम करूंगी, उन्होंने मुझे चाट बनाना सिखा दिया था। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी बहू। उस दिन के बाद सुनीता चाट का ठेला लगाने लगती है। आइए आइए, कुरकुरा, आलू, पापड़ी, दही चाट खाने के लिए आइए, असली और शुद्ध स्वादिष्ट चाट। मुझे आलू चाट दीजिए। मुझे कुरकुरा चाट देना। मुझे चटपटी पपड़ी चाट बना कर दो। बस थोड़ा सब्र रखो, सबको अपनी अपनी पसंद की चाट मिलेगी। कुछ दिन तो सुनीता की चाट खूब बिकती है, मगर जब से उसके ठेले के सामने रेखा चाट बेचने लगती है तो लोग सुनीता के ठेले की तरफ देखना ही बंद कर देते हैं। लोग रेखा के ठेले पर भीड़ लगाने लगते हैं। सुनीता चाट का जो भी सामान बनाकर लाती बेकार जाता और वह मन ही मन परेशान होकर कुढ़ती रहती और कहती, हे भगवान कुछ तो दया करो, आज कुछ पैसे की कमाई हो जाए तो मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा। उस दिन भी सुनीता की चाट नहीं बिकती और वह खाली हाथ घर आती है। घर आते ही सास उसका लटका हुआ चेहरा देख रोने को हो जाती है और कहती है, बहू आज भी मुंह लटका कर घर लौटी हो, चाट नहीं बिकी है ना? नहीं माँ जी, पर मैं निराश नहीं हुई हूँ, देखना कल लोग मेरी चाट अवश्य खाएंगे। तेरे इसी भरोसे पर जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी निकल जाएगा, फिर हम सबको हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। यह कहकर सुधा अपने पोते पोती को देखकर रोने लगती है। सुधा को यूं रोते देख सुनीता का मन भी भर आता है। माँ जी इस तरह रोकर तो आप मेरा भी हौसला तोड़ रही हैं, भगवान के लिए चुप हो जाइए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बहू? मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक हो पाएगा। अगले दिन रेखा अपनी चाट का सामान तैयार कर ठेली लगाने लगती है तो रेखा अपनी चाट की ठेली पर खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, ए सुनीता रानी, चाट का ठेला लगाकर क्यों पैसा बर्बाद करती है? कुछ नहीं होने वाला, मैं तो कहती हूँ कि तू काम वाली बाई बन जा। इतना भी घमंड मत कर बहन, आज तेरा काम अच्छा चल रहा है तो कल को मेरा भी तो चल सकता है। तेरा काम वह तो कभी नहीं चलने वाला, तेरी चाट तो कोई खाना ही नहीं चाहता ना। उस दिन भी सुनीता अपने ठेले पर ग्राहकों की उम्मीद में खड़ी आते जाते लोगों को आवाजें लगाती रहती है। कुरकुरा चाट, दही चाट, समोसा चाट, पापड़ी चाट, आलू चाट, सब तरह का चाट मिलेगा, आइए स्वादिष्ट चाट खाइए। सुनीता सारा दिन लोगों को आवाजें देती रहती है, मगर उसकी चाट खाने कोई नहीं आता। सब रेखा की तरफ ही भागे जाते हैं। शाम को खाली गल्ला देखकर उसको बहुत दुख होता है। वह रोते हुए भगवान को याद करने लगती है और कहती है, ओ भगवान, लगता है कि तूने सच्चे और गरीब का तो साथ देना ही छोड़ दिया है। कुछ तो दया कर भगवान, मेरे बच्चों को भी तो पेट भर खाना दे। यह कहकर
सुनीता खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ती है और फिर देवी माँ के मंदिर के सामने से गुजरती है तो अचानक ही उसके कानों में उसकी सास के वचन गूंजने लगते हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी निकल जाएगा और फिर हम सबको हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। यह बात याद आते ही सुनीता के कदम वहीं रुक जाते हैं और वह मंदिर में जाकर देवी माँ से प्रार्थना करती है। हे देवी माँ, मुझ गरीब अबला की मदद कर माँ। माँ, मेरा चाट का काम अच्छा चला दे ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। उस दिन सुनीता खाली हाथ घर जाती है तो उसकी सास उसे सुनाते हुए दो टूक बात कहती है। बहू, बहुत हो गया, बस अब और सहन नहीं होता। अब कोई तुम्हारी चाट खाता ही नहीं तो क्यों चाट के पीछे पड़ी हो? और क्या करूं माँ जी? कुछ भी कर, पर यह चाट बेचना छोड़ बेटी। तू हमें क्यों भूखा मारने पर तुली है? कोई और मेहनत मजदूरी कर लेना। बस कल आखिरी बार कोशिश करने दे माँ जी। अगर कल भी चाट नहीं बिकी ना तो फिर मैं कभी चाट नहीं बेचूंगी। हाँ ठीक है, यह भी करके देख ले। अगले दिन सुनीता घर से चाट का ठेला लगाने के लिए निकलती है तो पहले सब्जी मार्केट में जाती है। बंसी चाचा, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर दे दो। अच्छे वाले दूं या फिर सस्ते वाले? मुझे तो अच्छे वाले ही दो चाचा। पर वो रेखा तो हमेशा सस्ते वाले ले जाती है। उसे ले जाने दो चाचा। मैं घटिया सब्जियों का इस्तेमाल कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहती। उस दिन सुनीता देवी माँ का नाम लेकर बड़े ही मन से चाट का काम शुरू करती है, मगर फिर भी कोई उसके ठेले पर चाट खाने नहीं आता। सभी रेखा के आसपास भीड़ लगाते हैं। यह देख सुनीता निराश हो जाती है और कहती है, आज भी कोई चाट खाने के लिए नहीं आ रहा। लगता है देवी माँ का भरोसा भी कुछ काम ना आया। कल से यह काम छोड़ ही दूंगी। सुनीता यह कह ही रही होती है कि तभी एक सुंदर सी लड़की उसके ठेले पर आती है। लड़की उसे उदास देखकर कहती है, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं अच्छी अच्छी चीजें इस्तेमाल कर चाट बनाती हूँ, मगर फिर भी कोई मुझसे चाट खाने नहीं आता। आप निराश ना होइए, मेरे पास मेरी दादी जी का जादुई मसाला है। आप वह मसाला अपनी चाट में डालना, फिर सब आपकी ही चाट खाना पसंद करेंगे। यह कहकर लड़की सुनीता को एक मसाले से भरी डिब्बी देती है तो सुनीता उस डिब्बी को देखकर कहती है, पर इस डिब्बी का मसाला तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। यह मेरी दादी जी की जादुई मसाला डिब्बी है, इसमें मसाला कभी खत्म न होगा। यह कहकर वह लड़की जाने लगती है और फिर एकाएक गायब हो जाती है। यह देख सुनीता चकित रह जाती है। सुनीता उसे आवाज देने लगती है, ए लड़की, कहाँ हो तुम? तुम अचानक कहाँ चली गई? सुनीता उसे कई बार बुलाती है मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और ना ही वह लड़की कहीं दिखाई देती है। यह देख सुनीता कहती है, हो सकता है देवी माँ खुद ही मेरी मदद करने आई हो। मैं इस मसाले को चाट में डालकर देखती हूँ। ऐसा कहकर सुनीता थोड़ा सा मसाला अपनी चाट में डालती है तो चाट की महक दूर तक फैल जाती है और लोग रेखा का ठेला छोड़ उसके आसपास भीड़ लगाने लगते हैं। मुझे कुरकुरी चाट देना। वाह, क्या अनोखा स्वाद है। मुझे एक आलू चाट और देना। फिर तो कुछ ही घंटों में सुनीता की सारी चाट बिक जाती है और उसका गल्ला नोटों से भर जाता है। वह देवी माँ का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर जाती है और अपनी सास को पैसे देते हुए कहती है, माँ जी, आज सारी चाट बिक गई, यह लो पैसा। अरे, यह तो चमत्कार ही हो गया बहू। पर यह हुआ कैसे? सुधा के यह पूछने पर सुनीता उसे जादुई चाट मसाले के बारे में बताती है तो सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहू, अब मुझे कोई चिंता नहीं, तुम दिल खोल कर चाट बेचो। फिर जादुई चाट मसाले के कारण सुनीता का चाट का ठेला खूब चलने लगता है और लोग रेखा से चाट खाना ही बंद कर देते हैं।
ज्योति के पिताजी सब्जी बेचते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। इस कारण शाम के समय ज्योति उनका काम संभाल लेती थी। एक दिन वह सब्जी बेच रही थी। एक लड़का तरुण उसके ठेले पर आया। तरुण का उस पर दिल आ गया। मन में सोचा कि कितनी प्यारी सी लड़की है, काश ऐसी लड़की मेरी जीवन साथी हो। ज्योति ने उससे पूछा, क्या सोच रहे हो, कुछ चाहिए क्या? तो तरुण ने जवाब दिया, ओ हाँ, मैं भूल गया था। आधा किलो पालक और 1 किलो आलू चाहिए। ज्योति ने सब्जी तोलकर दे दी। अब तो तरुण रोज ज्योति को देखने के बहाने से सब्जी खरीदने आने लगा। एक दिन ज्योति के पिताजी से तरुण ने कहा, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ज्योति के पिताजी ने उससे पूछा, क्या काम करते हो? तो तरुण बोला, पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अभी बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। गरीब हूँ लेकिन आपकी बेटी को पलकों पर बिठाकर रखूंगा। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी के लिए बिना दहेज दिए बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। साधारण तरीके से तरुण और ज्योति की शादी हो गई। तरुण की माँ माया ने कहा, आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। ज्योति ने चारों तरफ देखा। तरुण का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर हाँ, उसके घर से अच्छा था। उसने माया के पैर छुए तो माया ने ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ दिनों बाद तरुण को एक प्राइवेट नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वह छूट गई। ज्योति ने तरुण से कहा, ऐसे कैसे काम चलेगा तरुण, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तरुण गुस्से में बोला, क्या करूं ज्योति, पकोड़े तलूं? डिग्रियां लेकर भी कोई जॉब नहीं मिल रही और जो मिलती है महीने 2 महीने बाद छूट जाती है। माया ने कहा, बहू, जमा जोड़ा सब खत्म हो चला है। इसकी नौकरी से भी क्या गुजारा है। इतने खर्चे हैं गृहस्थी के, ये भी बेचारा क्या करे। तो ज्योति माया से बोली, जानती हूँ माँ जी, ये भी परेशान है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसों में ही कर ले, साग सब्जी का खर्चा तो निकल ही आएगा। कुछ दिनों बाद तरुण को जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी केवल 8,000 थी। इस समय पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। माया ने बहू से पूछा, बहू, आज खाने में क्या बनाया है? तो ज्योति बोली, कुछ नहीं माँ जी, घर में कोई सब्जी नहीं है। मैं सोच रही थी कि घर हो आऊं, पापा 2-4 दिन की सब्जी तो रख ही देंगे हमारे लिए। नहीं बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी क्या कहेंगे कि खर्चा खत्म हो जाता है तो बेटी को हमारे यहाँ भेज देते हैं साग सब्जी लेने। ठीक है, तो माँ जी रोटी बना दी है, मेरी मम्मी ने थोड़ा अचार दिया था, उसी से खा लेंगे। वैसे भी सब्जी के लिए पैसे नहीं हैं। तरुण की सैलरी भी महीने के आखिर में मिलेगी। ज्योति ने खाना परोस दिया, थाली में रोटी और अचार रख दिया। तरुण ने उससे पूछा, सब्जी नहीं बनाई क्या? तो ज्योति ने कहा, सब्जी के लिए पैसे नहीं है तरुण, कुछ दिन अचार से ही खानी पड़ेगी रोटी। माया बोली, बहू, ये अचार तो बहुत लाजवाब है, किसने बनाया? ज्योति कहती है, मेरी मम्मी बनाती है माँ जी, वैसे मैं भी बना लेती हूँ। तरुण ने कहा, आपकी सैलरी मिल जाए तो तुम भी ये अचार जरूर बनाना, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी मम्मी कहती हैं कि अगर एक समय कुछ सब्जी ना मिले तो अचार से रोटी खाई जा सकती है। ऐसा अचार मिले तो मैं हर समय अचार के साथ ही रोटी खाऊं। उसके कुछ दिनों बाद, माँ जी कुछ नींबू रखे थे मैंने, उनका अचार बनाया है, जरा ये भी चक्कर बताओ। सच में लगता है कि जादू है तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में, जो कोई खाए उंगलियां चाटता रह जाए। एक बात बोलूं? कहो ज्योति। मैं सोच रही थी कि इस तरह के अचार बनाकर बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी हम दोनों सास बहू घर में सारा दिन खाली ही तो बैठी रहती हैं। इस बहाने समय भी कट जाएगा और हमारी आमदनी भी हो जाएगी।
तुम तो बड़ी समझदार हो बहू। लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता। तरुण हाँ तो कहे, मैं आपको फिर सब सिखा दूंगी। ठीक है, इस महीने की सैलरी आने दो, फिर तुम अचार बना लेना। ज्योति खुश हो गई। वह 1 तारीख का इंतजार करती रही। तरुण की सैलरी मिलते ही वह कुछ अचार के मसाले, आम, गाजर, मूली, नींबू खरीद लाई और फिर दिखा दी अपनी कारीगरी। उसने अपनी सास की मदद से कई तरह के खट्टे मीठे अचार बनाए। तरुण ने ज्योति से पूछा, अचार तो बन गया ज्योति, लेकिन तुम इसे बेचोगी कहाँ? तो ज्योति ने कहा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। इस पर माया बोली, हम ये अचार बाजार में बेचेंगे, और कहाँ बेचेंगे। दोनों सास बहू अचार के डिब्बे लेकर बाजार में चली गईं। अचार लो, आम का लो, नींबू का लो, गाजर मूली का लो। एक औरत ने उनसे पूछा, बहन जी कैसे दिया है अचार? तो ज्योति ने कहा, 80 रुपए किलो। अरे ये तो बहुत सस्ता है, 30 रुपए किलो तो आम ही हो रहे हैं। इसकी तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। पहले चखिए फिर खरीदिए। वाह, मजा आ गया। जैसी खुशबू वैसा अचार। लाओ 1 किलो दे दो, हमारी बहू प्रेग्नेंट है, खाएगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा। उस दिन उनका सारा अचार बिक गया। सास बहू दोनों के चेहरे खुशी से खिल गए। वैसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ था क्योंकि अचार उन्होंने सस्ते में बेचा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई कि उनका काम चल निकलेगा। ज्योति ने माँ जी से कहा, माँ जी आप सब्जियां काटिए, तब तक मैं मसाला बनाती हूँ। तो माया बोली, बहू आज कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे। अब वो हर हफ्ते अचार बनाकर बेचने लगी। एक दिन दुकानदार ने उन्हें रास्ते में टोकते हुए कहा, क्या बात है तरुण की माँ, अचार बाजार बेचने जाती हो, कभी मुझसे नहीं कहा? नहीं तो एक दिन में 10 किलो अचार तो मेरी दुकान पर भी बिक जाता। तो माया ने उससे कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, अगले हफ्ते हम आपको भी अचार दे देंगे। ठीक है, कितने रुपए किलो बेचना है ये बता देना, और उससे ऊपर जो कमाई होगी वो मेरी होगी। ठीक है काका। अचार ज्यादा बिकने लगा और अब दोनों सास बहू के वश में नहीं था इतना काम करना, इसलिए अब उन्होंने मदद के लिए 2 लड़कियां रख लीं। ज्योति ने माया से कहा, माँ जी मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बाजार और दुकान पर हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। क्यों ना हम अपने अचार को एक पहचान दें? वो कैसे? वो ऐसे कि अब हम अपना अचार खुला नहीं बेचेंगे। अब हम उसको खुद तोलकर 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो के डब्बों में पैक करेंगे, जिसका एक नाम होगा, सास बहू का अचार। हम इसे थोक की दुकानों तक पहुंचाएंगे। देखना, अगर ऐसा होगा तो हम सास बहू छा जाएंगी। लगता है कि मुझे भी नौकरी छोड़ ये सास बहू की अचार फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। ये विचार भी बुरा नहीं है। पहले दुकान, उसके बाद फैक्ट्री। वाह, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, है ना माँ जी? चलो अब सपने देखने छोड़ो और काम पर लग जाओ, तभी सपना सच होगा। सुना है तुम दोनों बहुत अच्छा अचार डालती हो, क्या हमें भी सिखा दोगी? हाँ गीता, बिल्कुल सिखा देंगे। हमने अपनी दुकान खोली है जिसका नाम रखा है सास बहू का अचार। तुम अपने साथ और लड़की या बहुओं को भी ले आना, इस बहाने वो भी अचार बनाना सीख लेंगी और हमारे यहाँ पैकिंग का काम भी कर देंगी। इसके बदले उन्हें हम पैसे देंगे। अच्छा, फिर तो मैं कल ही 8-10 लड़कियों का इंतजाम करती हूँ। अगर मेहनत सच्ची हो तो दिन बदलने में समय नहीं लगता। सास बहू अचार की दुकान एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गई। तरुण ने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वह अपनी गाड़ी से मार्केट में अचार सप्लाई करने लगा। कुछ बड़े होटलों में भी छोटे छोटे पैकेट तैयार होकर जाने लगे। माँ, मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन तुम और ज्योति अचार के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
बेटा, ये सब ज्योति की मेहनत का नतीजा है। नहीं जी नहीं, ये सास बहू की मेहनत का नतीजा है। और इस सास बहू अचार की सफलता पर वहां काम करने वालों ने जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान किया।